6 फोटोग्राफी मिस्टेक्स जो तुम्हें गलती से भी नहीं करनी है इन 2026। आजकल हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है बट एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ कुछ फोटोग्राफर्स का ही हो रहा है। व्हाई? बिकॉज दे बिल्ड अ सिस्टम। उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है और एक रोड मैप बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो चल रहा है। अगर तुमको इस मार्केट में कंपटीशन फील हो रहा है, बहुत सारे नए फोटोग्राफर्स को आप फेस कर रहे हो, देन माय फ्रेंड्स डोंट डू दिस मिस्टेक्स इन 2026 टू विन द ईयर। आई एम पिनल, अ फोटोग्राफी कोच, अ बिजनेस कोच। मेरी हर रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात होती है जो फोटोग्राफर्स हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है और उनका जो एक्सपीरियंस है, मेरी कन्वर्सेशन है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वही मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं। सो मिस्टेक नंबर 1 इज क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरेबल्स क्लियर ना होना। जब भी तुम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो, क्लाइंट को बोल देते हो हाँ ये सब तो हो जाएगा, कितने फोटोज, डिलीवरी डेडलाइंस, एल्बम फोटोज, सिलेक्शन डिले हुआ तो क्या करेंगे, वेडिंग पोस्टपोन हुआ तो क्या करेंगे, नथिंग डिसाइडेड। इंडिया में मैक्सिमम लड़ाइयाँ काम की वजह से नहीं, क्लैरिटी ना होने की वजह से ही होती है। काम 19-20 चल ही जाता है। अगर क्लाइंट को कुछ कंफ्यूजन होता है सो वो फॉल्ट फोटोग्राफर्स का होता है। मीन यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कि तुमने कुछ चीज़ें पहले से क्लियर नहीं की है। सो व्हाट टू डू? रिटर्न डिलीवरेबल्स लिस्ट बनाओ, डिलीवरी टाइमलाइन फिक्स करो, पेमेंट एंड कैंसलेशन पॉलिसी भी आपको बतानी पड़ेगी, एल्बम राउंड्स क्लियर रखो। सो प्रोफेशनल लगना लग्जरी नहीं, इट्स अ रिक्वायरमेंट। सो कमेंट प्रपोजल मैं आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन का लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग रील्स एंड फास्ट स्टोरी टेलिंग। इन 2026 कपल रील्स देखता है, उनको ट्रेंड्स का भी पता होता ही है, उनको वो जानते हैं कि कौन सा ट्रेंड कर रहा है। इवन पेरेंट्स भी रील्स देखते हैं। सो भले ही उनका अकाउंट एवरेज हो लेकिन उनको भी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि मैं सिर्फ फोटोज करता हूँ, मैं यही फोटोज करके देता हूँ, देन माय फ्रेंड यू आर आउटडेटेड। एग्री? सो सक्सेसफुल फोटोग्राफर ऑलवेज ट्राई टू विन अटेंशन। वो ऑन द स्पॉट कुछ फोटोज दे देगा या तो इंस्टाग्राम पोस्ट रेडी करके बना देगा, ठीक है? सो गिव प्रायोरिटी टू वर्टिकल रील्स। सेम डे नेक्स्ट डे टीजर बना के दो। BTS कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए कंटेंट जनरेशन का काम करता है। स्टोरी टेलिंग कंटेंट यू मस्ट प्रोवाइड। क्लाइंट को अगर आप ऐसा एक स्टोरी बना के दोगे इमोशनल, तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा और कनेक्ट भी होगा। सो इस तरीके से क्लाइंट को तुम्हारा काम पसंद भी आएगा और तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस भी क्रिएट हो जाएगा। एग्री? मिस्टेक नंबर 3, नो सिस्टम। तुम शूट करते हो, देन एडिट, देन डिलीवर एंड सेम रिपीट फॉर नेक्स्ट शूट। एग्री? सो अगर यही तुम्हारी लाइफ है ना, तो यू आर बिजी नॉट सक्सेसफुल। तुम्हारा हर एक टास्क सिस्टम से चलना ही चाहिए, जैसे कि लीड मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो स्टेटस कौन सा है उसका, टीम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तुम्हें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम। मैं अपने वर्कशॉप में हमेशा बोलता हूं कि कैसे सिस्टम डेवलप करना है, क्यों तुम्हें एक CRM यूज करना पड़ेगा, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सक्सेसफुल फोटोग्राफर जानता है कि सिस्टम से काम करने से ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा, अदरवाइज जस्ट एग्जॉस्ट और यू कैन से बर्न आउट। सो व्हाट टू डू? मेक बैकअप सिस्टम, यूज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कोई भी आप एक्सेल सीट से ले सकते हो या तो फिर ऑनलाइन जो अवेलेबल उसका भी आप यूज कर सकते हो। अपना प्रोजेक्ट वर्कफ्लो डिसाइड करो, यानी एक आप शूट करके आते हो तो उसका वर्कफ्लो कौन सा होना चाहिए। डिसाइड एवरीथिंग। फॉलो अप कैसे करेंगे उसका भी एक पैटर्न बनाओ और उसको ट्रैक करो। जब भी आप कुछ फॉलो अप लेते हो, क्लाइंट को बोलते हो कि ये आपका कोटेशन होगा, उसके बाद की प्रोसीजर क्या है। डिसाइड एवरीथिंग कि मुझे कौन सा मैसेज उसको करना है, कैसे उसको फ़ोन करना है, कब फ़ोन करना है, क्या मैसेज करना है, एवरीथिंग। जस्ट मेक अ सिस्टम। सो नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट रहना। ओनली इंस्टाग्राम इज नॉट अ की इन 2026। तुम्हारा एक रील वायरल होता है एंड नेक्स्ट रील इज फ्लॉप और तुम वापिस टेंशन में, यार सर मेरा रील वायरल नहीं हो रहा है, मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। दैट्स इट। सो इंस्टाग्राम को यूज करना है फॉर विजिबिलिटी, इट्स नॉट गिव यू अ बिजनेस स्टेबिलिटी। सो सक्सेसफुल फोटोग्राफर ऑलवेज लीड्स जनरेशन मशीन क्रिएट करेगा। सो व्हाट टू डू? क्या करना है? मेक GMB प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। मेक वेबसाइट्स और लैंडिंग पेज भी एटलीस्ट होना चाहिए।
व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए आपके पास, CRM सिस्टम जो ऑलरेडी मैंने बोला, आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी वर्क होना चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए। एवरी प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यूज एवरीथिंग, बिकॉज अगर कल इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सही है। सो अगेन, ऑनलाइन प्रेजेंस सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है। ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब आपका जी गूगल प्रोफाइल, आपका वेबसाइट, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका यूट्यूब चैनल, एवरीवेयर यू हैव टू वर्क। ठीक है। मिस्टेक नंबर 5 इज अंडर प्राइसिंग प्लस अनलिमिटेड प्रोमिसेस। भाई फोटोग्राफी मार्केट बहुत डाउन है तो थोड़ा सा सस्ता कर देता हूँ, नहीं तो ये क्लाइंट भी चला जाएगा। आप हमेशा यही करते हो कि यार ये क्लाइंट को मैं कैसे पकड़ के रखूँ, थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा दे देता हूँ। मार्केट में ऑलरेडी लोग बहुत कम प्राइस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आपकी। लेकिन इसके बाद 12 से 14 घंटे आप काम कर रहे हो, अनलिमिटेड एडिट्स कर रहे हो, एंडलेस आपके पास टास्क है, कॉल्स है, एंड प्रॉफिट इत्तू सा। सही है। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर प्राइस कम नहीं करेगा, वो अपना प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करेगा और मोर वैल्यू क्रिएट करेगा। आप जितने भी प्राइस दे रहे हो ना, उसमें वैल्यू क्रिएट करो और ज़्यादा क्लाइंट को और ज़्यादा देने की ट्राई करो। सो इट्स क्रिएट वैल्यूज। प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है आपको। सो व्हाट टू डू, गिव देम 3 क्लियर पैकेजेस इंस्टेड ऑफ 1। यानी आप एक बजट बना के मत दो, उनको ऑप्शंस दो मल्टीपल। ऑलवेज गिव देम ऑप्शंस। उनका यस नो की जगह आपको उनको ऑप्शन देना है कि कौन सा चूज करे। आप जो भी काम कर रहे हो उसके फिक्स आवर्स रखो, डिलीवरेबल क्या देने वाले हो वो भी क्लियर रखो। मतलब इतना प्राइस है तो इस प्राइस में इतना मिलेगा, ये क्लियर रखो। चार्ज फॉर एड ऑन्स, यानी आप जितना भी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, जैसे कि कुछ रील्स बना रहे हो, तो जो भी आप दे रहे हो एड ऑन्स में, एवरीथिंग शुड बी चार्ज। वो सब कुछ चार्जेबल ही होना चाहिए। पेमेंट माइलस्टोन, यानी आपको उनको बोलना पड़ेगा कि बिफोर वेडिंग आपको ये देना है, आफ्टर इवेंट आपको ये देना है, जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो ये पेमेंट देना है। तो आपको माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे, पेमेंट माइलस्टोन जिसको कहते हैं। तो एडवांस 50%, नेक्स्ट डे ऑफ वेडिंग 50%, या तो सेम डे ऑफ वेडिंग 50%, दिस काइंड ऑफ। सो मेक श्योर कि आप इस पे फोकस करें। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स नंबर 6 इज, जो मेरे हर स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं, क्लाइंट एक्सपीरियंस। क्लाइंट एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन फोटोज एंड वीडियोज। आप जो भी डिलीवर कर रहे हो ना, उससे मच वैल्यू होनी चाहिए एक्सपीरियंस के अंदर। इन 2026 फोटो सब अच्छे ही दे रहे हैं, सबके पास अच्छे कैमरे हैं। लोगों का जो फोटोग्राफर का जो विजन है ना, जो नए फोटोग्राफर्स, उनका विजन बहुत अच्छा है। सो वो फोटोज अच्छे ही दे रहे हैं, काम अच्छा ही दे रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाइंट्स का, वो अप टू द मार्क होना चाहिए। सो क्लाइंट एक्सपीरियंस अच्छा देने के लिए आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। एक गुड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। गाइड देम फॉर एवरीथिंग, लाइक ड्रेसिंग्स, इवेंट्स, मंडप की डिजाइन, या उनके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग होल वेडिंग, गाइड देम। आप गाइड कर ही सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन टाइम डिलीवरी, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तुम क्लाइंट को ऑन टाइम डिलीवर कर देते हो, वीडियो, फोटोज जो भी है, तो आपका पेमेंट कभी भी नहीं रुकेगा। दिस इज माई गारंटी, और ये बात आपको भी पता है। सो क्लाइंट को फोटो से ज्यादा एक्सपीरियंस याद रहता है। सो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर फोटोज के साथ साथ गुड एक्सपीरियंस डिलीवर करता है, और ये गुड एक्सपीरियंस तुम्हारा रेफरल्स ऑटोमेट कर देता है। सो ये सारी मिस्टेक्स पे आपको काम करना है इन 2026। एंड कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फोटोग्राफर फ्रेंड। एंड ऐसे ही बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू।